आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र फेज नंबर 1 स्थित मेटाफैब इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के गेट पर बुधवार को सुबह झारखंड लोकतांत्रिक कल्याणकारी मोर्चा के बैनर तले केंद्रीय उपाध्यक्ष प्रेम मार्डी के नेतृत्व में मजदूरों ने जोरदार प्रदर्शन किया। गेट जाम कर कंपनी प्रबंधक के खिलाफ घायल मजदूरों को मुआवजा, अस्थायी रोजगार और बिना नोटिस हटाए गए श्रमिकों की वापसी जैसी मांगे रखी। घायल मजदूरों को नहीं मिला मुआवजा। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे जेएलकेएम के नेता प्रेम मार्डी ने बताया कि कंपनी में काम के दौरान कई मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए, लेकिन उन्हें मुआवजा नहीं मिला और न ही अस्थायी नौकरी। उदाहरण स्वरूप लौटा मुर्मू और बासु सरदार की उंगलियां कट जाने के बावजूद कंपनी ने कोई उचित राहत नहीं दी। वहीं पंचम मुड़ी के हाथों की उंगलियां टूटने पर काम से निकाल दिया गया और सोनू लोहार जो पिछले 12 वर्षों से कंपनी में कार्यरत था, उसे बिना नोटिस के नौकरी से हटा दिया गया। पीएफएसआई की सुविधा से भी वंचित है। जेएलकेएम के नेता का कहना है कि श्रम अधीक्षक के समक्ष बार बार मुद्दे उठाने के बावजूद कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई, जिससे श्रमिकों में गहरा असंतोष है। प्रबंधन की लगातार अनदेखी ने इन्हें सड़कों पर उतरने को मजबूर किया है। कहना है कि इतने भीड़ में वार्ता करेंगे तो वार्ता सक्सेस नहीं होगा, उनका कहना है। अब यहाँ पता नहीं ये कैसे है, क्या नहीं है, क्या सिस्टम आया है। यहाँ पे जितने भी शासन के लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं, उनका कहना है कि जो कंपनी बोल रही है तो उसको आप सिस्टम चलाइए। उनका कहना है कि अगर यहाँ पे जो न्यूनतम मजदूरी दर नहीं मिल रहा है तो आप लोग एलएस के माध्यम से ही है, लेबर सुपरिटेंडेंट के माध्यम से ही है, उनको आवेदन दीजिए, उसके माध्यम से ही है क्या न्यूनतम मजदूरी दर होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, उस पर उनका कहना है। दूसरा बात, जो इनको जिनका भी अभी अंगुली कटा हो या फिर किसी का जो दुर्घटनाग्रस्त कुछ मतलब उसको लेकर के उनका कहना है कि जितने भी लोगों का ऐसा हुआ है उनका डॉक्यूमेंट्स लेकर के इनको जमा किया जाए, उसका हम लोग असेसमेंट करेंगे, इनका कहना है। और तीसरा जो है, मजदूर को जिनको बैठाया गया है, उनका कहना है कि मजदूर लोग गलत कर रहे हैं। प्रबंधन का कहना है कि मजदूर लोग डिसिप्लिन में नहीं रहते, इनडिसिप्लिन में रहते हैं, ऐसा उनका कहना है। अब कहीं ना कहीं हमने वहाँ पर बात किया, देखिए हो सकता है मजदूर डिसिप्लिन में रह रहे नहीं रह रहे, वो मजदूर वर्ग के लोग हैं। आपको तो ये समझना होगा कि अगर आप इनको काम से रोकते हैं तो कहीं ना कहीं उनके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। इसलिए हमने कहा कि उन सभी मजदूरों को रखा जाए। तो अभी फिलहाल के लिए जितने 4 मजदूर थे उनको सबने कहा तो उनको कल से काम पे रखने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया। तो कंपनी ने कहा है कि जितने भी लोग घायल हुए हैं काम के दौरान उनके डॉक्यूमेंट तैयार किया जाए। तो कंपनी वालों को क्या मालूम नहीं है किन किन लोग में? नहीं, ये बिल्कुल मालूम है। तो कहने का मतलब है कि हम, उनका कहना है कि अगर हम करेंगे तो लेट हो सकता है। आप अपने स्तर से जितने भी हैं आप कागज जमा कीजिए। हो सकता है जो मेडिकल का जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो सब सारा कुछ जमा कीजिए, उसके बाद हम लोग चेक करके वेरीफाई कर लेंगे। उनका कहना ये है, हमको थोड़ा सा समय दीजिए, हम लोग करेंगे, उनका कहना है। तो क्या न्यूनतम मजदूरी की जानकारी कंपनी को नहीं है? एकदम सारे लोग को मजदूर, सारे लोग जानते हैं, सारे लोग को सिस्टम पता है, सारे लोगों को सिस्टम पता है। लेबर सुपरिटेंडेंट को पता है, यहाँ के स्थानीय मंत्री विधायक सबको पता है कि न्यूनतम मजदूरी दर क्या है, लेकिन इस विषय पर कोई आवाज़ नहीं उठाता है। आज जब हमने इस पर बात किया तो इनका कहना है कि जो भी है न्यूनतम मजदूरी दर आप सिस्टम पे आइए। तो अभी हम लोग वही सिस्टम से जितने भी मजदूर हैं, मजदूर लोगों को इकट्ठा करके इनका जितना भी मजदूरी दर बनता है, किनको मजदूरी मिले, वो सारा चीज़ हम लोग एप्लीकेशन के माध्यम से लेबर सुपरिटेंडेंट को देंगे। और अगर मान लिया उन पर अमल नहीं किया जाता है तो आने वाले समय में लेबर सुपरिटेंडेंट के हम लोग धरना पे बैठ सकते हैं। सुनिए, यहाँ तो ऐसा ये बातें चल रही है, सारे बातों को एसेस किया जा रहा है और एसेस करने के बाद जो है हम लोग उसका समाधान भी निकाल लेंगे। कुछ मुद्दों में बात हुई है जिसपे हमारे साथ जो कंपनी के प्रबंधक थे, साथ ही जो राजनीतिक दल से संबंधित कुछ लोग थे और कुछ मजदूर थे, उनके सामने हमने सारी बातें रखी है और कुछ बातों पर सहमति भी हो गई है। तो उम्मीद है कि अभी हम लोग फिर से तीनों पक्षों त्रिपक्षीय वार्ता के बाद जो है अभी हम लोग वापस कंपनी फिर से रन होना स्टार्ट हो जाएगी। और जो आगे के अगर ऐसे कुछ और मुद्दे रहते हैं तो उसका भी एक टीम बनाकर बाकायदे उसका समाधान या कैसे निस्तारण किया जा सकता है उसका हम लोग देखें।